वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि आप लोगों ने आइडेंटिटी मतलब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था। प्रीवियस जो हम लोग क्लासेस में जो अटेंड किए थे वो क्लास था आपको कि आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। तो इस सेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। और आप प्रीवियस सेशन बहुत सारा ट्रिगोमेट्रिक का जो बेसिक क्लास हुआ था उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं हम लोग, डिग्री से रेडियन में। और आप रेडियन का बेसिक डिफिनेशन के बारे में आप लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है आखिरकार रेडियन कैसे होता है, वन रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो वन रेडियन क्या होता है आपका कि यहां से एक आप लाइन ड्रा करते हैं और ये जो है ये दोनों का लेंथ जो है आपका वो इक्वल होगा। मतलब कि ये और ये, मतलब ये अगर मान लीजिए कि दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो यहाँ पे आपका एक रेडियन का मतलब एंगल बनता है वन रेडियन। वो रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं सी टाइप, मतलब ये आपका जो है वन रेडियन इसी टाइप से होता है। जैसे आपको ये वाला लाइन का लेंथ और ये वाला लाइन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई एंड इक्वल ये लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ अगर दोनों इक्वल होता है, थीटा बराबर आपका क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है। अगर दोनों का आपका अगर डिस्टेंस मतलब कि ये इक्वल हो जाएगा लेंथ तो वन रेडियन का एंगल बनता है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों ने देखा था, बहुत सारा कंसेप्ट देख लिया है आप लोगों ने प्रीवियस बेसिक क्लासेस में। आप ट्रिगोमेट्री का जो कि आप लोगों ने देखा था कि रेडियन और डिग्री में कैसे जाते हैं जैसे आपको जाना है, और आपको ग्रेड वगैरह ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था। तो उसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत ही फेमस टॉपिक आपके सामने मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि है आज का टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन जो कि आपका है आज का टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही फेमस टॉपिक है, वो आपका है रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला में आप अभी क्या पढ़ेंगे वो अभी आपको जस्ट हम लोगों को डिस्कस करेंगे साथ में आपको कि रिडक्शन फॉर्मूला में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आप लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में भी आप लोगों ने देख चुका है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो वहां आप लोगों ने क्या किया था कि साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों ने रट रखा था, मतलब रिमेंबर कर लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। बट एक्चुअल यहाँ पे रीजन आपको वहां पे नहीं बताया गया होगा कि आपको साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या था कि यहाँ पे एक्चुअल रीजन आप लोगों को नहीं पता था, मतलब कि आप लोगों को साइन 90 माइनस थीटा क्या था। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने देखा था 10th क्लास में, और आप लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पे क्या था कि जैसे कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखना हो आपको तो साइन थीटा देखते थे आप लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या था कि जैसे एक्चुअल रीजन आप लोगों को नहीं पता था, मतलब कि ये क्या है कि मतलब डायरेक्ट आप लोगों ने ये देखा होगा कि साइन का क्या होता है तो कॉस, इसी तरह से कॉस का साइन, इसी तरह से टैन का कॉट, और इसी तरह से कॉट का टैन। मतलब कि और भी बहुत सारा होता है इसमें, मतलब कि तीनों ट्रिगोमेट्रिक 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा साइन 90 माइनस थीटा चेंज ही करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूला का टॉपिक लिया है यहाँ पे, तो आप लोग को रियल डिफिनेशन समझ में आएगा कि आखिरकार ये होता क्यों है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो ये एक्चुअल आप लोगों को रीजन यहाँ पे समझ में आएगा कि आखिरकार वो होता क्यों था। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे रियल डिफिनेशन
रियल डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि रियल डिफिनेशन ऑफ टू ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि क्या होता है आखिरकार, कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूला को। तो सबसे पहले तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। सारा ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सारा निगेटिव होता है। यहाँ पे आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। ये तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये आपको आना ही चाहिए, मतलब कि नहीं आ रहा है तो आपको आना चाहिए कि ये होता है। अब जो है हम लोग एक सर्किल को ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग। हम एक सर्किल को ड्रा करते हैं, जैसे आप सबसे पहले ये एक्स वाई प्लेन हम लोग ले लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये देखेंगे हम लोग। तो ये है आपका y, ये x डैश, और ये आपका y डैश। अब यहाँ पे हम एक सर्किल ड्रा करेंगे जो कि आपका ये इस टाइप का होगा, ठीक है। तो सर्किल ड्रा किए आप इस तरह का, ये मान लीजिए कि आप एक सर्किल ड्रा किए हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्किल जो है पैराबोला टाइप मतलब एलिप्स टाइप का हो गया है, तो आप फिर से इसको देख लें, ठीक है। तो यहां पे आप एक सर्किल पहले, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एक पी पॉइंट मानते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट एक मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से एक ऑरिजिन से डिस्टेंस लाइन ड्रा करें आप, ये ऑरिजिन है आपका सेंटर, ठीक है, ये ड्रा कर लिए। और एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ओ एम, यहां पे ये आपका हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब यहां पे आपको ये अगर मान लीजिए थीटा एंगल हुआ, ये आपको थीटा एंगल हुआ, तो आप 10th क्लास में, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये आपका जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये आपका थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये जो है ये हाइट बता रहा है वाई एक्सिस, और ये एक्स है। अब ये एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप अगर 10th में कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मतलब वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए वाई और आर, तो ये आर डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे आपको इसी से डिराइव करना है कि आखिरकार साइन का कॉस कैसे होता है, आखिरकार ये कैसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आपको देखना है कि साइन का कॉस कैसे होगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कि साइन, अब यहां पे आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन r। अब यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा को y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और वो जो है आपको जो है आगे क्लियर होगा कि वो कैसे आता है। जैसे आपका यहाँ पे साइन थीटा को y कोऑर्डिनेट बाय r लिखेंगे, और कॉस थीटा को लिखा जाएगा आपका, क्या लिखेंगे आप, x कोऑर्डिनेट बाय r। और अगर tan थीटा को आप लिखना चाहेंगे, इसी फॉर्मूला को देखकर हम लोग लिख रहे हैं ये ट्रिगोमेट्रिक। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो कि अगर इस लाइन को r जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से, अगर इसको घुमाते घुमाते अगर आप यहां पे ले आते हैं, यहां तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है आपको देखे होंगे एंगल जो है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है
1 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है यहाँ पे cos के केस में। तो वो आखिरकार कैसे आता है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जो r डिस्टेंस पे है, P पॉइंट का जो O से डिस्टेंस, OP जो आपका डिस्टेंस है वो r है, तो इसको अगर घुमाते घुमाते आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, x y इक्वल टू r, मतलब y और r डिस्टेंस दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल के केस में y कोऑर्डिनेट बाय r, तो साइन थीटा का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहां से आप साइन थीटा का वैल्यू y भी r हो गया, ये भी r, तो r बाई r क्या हो गया 1, और ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, 90 डिग्री, मतलब कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन 90 लिखेंगे, थीटा बराबर 90, मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर आप इसको घुमाते घुमाते अगर इस एक्सिस पे मिला देते हैं, कॉन्साइड कर जाता है, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट और ये वाला डिस्टेंस दोनों ही क्या होता है, बराबर हो जाता है उस केस में, मतलब y बराबर r हो जाएगा, और जो कि आपका यहाँ पे साइन 90 जो है 1 होता है। अब यहाँ पे इसी तरह से cos 0 डिग्री के केस में क्या होगा, cos मतलब ये लाइन इसके अकॉर्डिंग कॉन्साइड कर जाएगा, है ना, मतलब x और r दोनों ये वाला लाइन को घुमाते घुमाते अगर x एक्सिस पे आप अगर ले आते हैं x एक्सिस पे, तो x और y दोनों ही सेम हो जाएगा, मतलब इसको घुमाते घुमाते अगर यहाँ पे फिट कर दें इसके साथ, तो cos थीटा के केस में ये 1 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो अगर कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है तो वहां पे एंगल कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री। तो ये भी आपको प्रूव हो गया कि cos 0 डिग्री कैसे बनाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैसे डिराइव करते हैं वो एक्चुअल रीजन आपको पता चला होगा कि आखिरकार साइन 90 ही 1 क्यों लेते हैं और दूसरा एंगल पे 1 क्यों नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि वो क्यों लेते हैं साइन 91। वो यहाँ पे आपको इस फिगर को अच्छे तरीके से आप देखें कि कैसे आखिरकार वो हुआ। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला आपको रियल में निकला वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, अगर वहां पे नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पे लिखें कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा आपका साइन थीटा का, वो y कोऑर्डिनेट साइन थीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और इसी तरह से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और tan थीटा अगर निकालना है आपको तो ये दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और इसी तरह से sin थीटा बाय cos थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा को y कोऑर्डिनेट अपॉन r, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r बाय x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ये कट जाएगा तो y बाय x आ जाएगा, मतलब कि tan थीटा का भी फॉर्मूला आप निकाल लिए यहां से, मतलब tan थीटा बराबर y अपॉन x लिख सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जितना भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे आपको साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है या फिर साइन 425 डिग्री का वैल्यू निकालना, ये रिडक्शन फॉर्मूला से आप एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल का क्वेश्चन आएगा आपको इस फॉर्मूले से आप आसानी तरीके से, मतलब बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका जो है ये रिडक्शन फॉर्मूला का पहला फॉर्म, मतलब कि दोनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग बेसिक डिफिनेशन आप लोगों ने देखा अभी कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन r। और आगे हम लोग और भी जो रिडक्शन है वो आप लोगों ने आप देखेंगे 6 रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, ABC आप टाइप देंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे आप 6 रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये था आपका बेसिक डिफिनेशन कि कैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, 2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम लोग देख लिए, बाकी इसी से रिलेटेड सारा हम लोग फाइंड करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला को। तो इससे आप जल्दी से नोट डाउन करें, हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि वो क्या है आखिरकार। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे ये रिडक्शन जो 90 माइनस थीटा का जो हम लोग रिडक्शन देख रहे थे, तो ये दोनों फिगर को आप क्या करें, देखें कि यहाँ पे क्या है कि आपका एक यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिख रहा होगा आपको, ये फिगर और ये फिगर, जैसे क्या लिए हैं हम लोग, 2 तरह का सर्किल लिए हैं, जैसे एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है।
तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि 90 माइनस थीटा का जो रिडक्शन है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी, जैसे एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इस तरह से साइड साइड साइड, ये सब कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस आपस में है। कैसे है? तो एक एंगल एक साइड एक एंगल, यहां पे आप देखिए साइड एक, ये आपका साइड हुआ एक एंगल ये साइड, तो देखिए यहाँ पे एक साइड एक एंगल, यहाँ एक एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल से ये आपका जो है ये दोनों फिगर आपको दिख रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसको कौन सा प्रॉपर्टी से कह सकते हैं? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस है ये आपका दोनों फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे आपको ये फिगर को देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा जब आप लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, क्योंकि साइन p बाई एच होता है, तो साइन p बाई एच होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r लिखेंगे। आपका फॉर्मूला जो बेसिक डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को लिखते हैं y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कौन सा बता रहा है? मतलब y कोऑर्डिनेट जो हाइट बता रहा है वो कौन है? ये x। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाई r, और x कोऑर्डिनेट बाई r का वैल्यू जो है आप लोगों ने देखा था यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा को लिखते हैं x कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो मतलब यहां से जो है ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? cos थीटा। मतलब कि पहला रिडक्शन आपका जो है sin 90 माइनस थीटा का आ गया cos थीटा, इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा का हो जाएगा sin थीटा। तो जितना भी 90 माइनस थीटा जो है आपको निकालिएगा रिडक्शन इसका, तो कैसे आखिरकार होता है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका कैसे रिडक्शन cos थीटा, जैसे sin 90 माइनस थीटा का हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे? वही लिखते थे, याद कर लेते थे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। लेकिन जनरली यहाँ पे रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कैसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। और यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बदल गया, मतलब कि ये yx बन गया, yx जैसे ही ये एंगल को बदलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे yx हो गया। और sin 90 माइनस थीटा का अगर हमको निकालना है तो हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y यहाँ पे कौन सा है? x, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन r cos थीटा। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसको, और भी जितना भी फंक्शन है आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, इसी तरह से cot 90 माइनस थीटा, मतलब सारे मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो है 90 माइनस थीटा वाला आप लिख सकते हैं। तो ये मैं दो मतलब आपके सामने डिस्कस कर दिया। तो ये था आपका जो पहला रिडक्शन 90 माइनस थीटा का रिडक्शन था आपका ये। और आगे हम लोग देखेंगे बी, जो कि आप ये अच्छे से इसका फिगर आप देख ले कि ये क्या है कैसे है। अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको दो स्पष्ट रूप से फिगर लिया गया है और कैसे आया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो है आपका रिडक्शन 90 प्लस थीटा का हम लोग रिडक्शन अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। तो ये था आपका पहला रिडक्शन 90 माइनस थीटा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। आपका जो नेक्स्ट है वो 90 प्लस थीटा का, 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। अब इतना आपको बार बार एक ही चीज जैसे है आपको समझना है, सिर्फ रिडक्शन को और यहाँ पे यूज करना है। जैसे सिर्फ यहाँ पे इसी को आप चेंज कर देंगे प्लस थीटा, उसी तरह से सर्किल ड्रा करना है, सब कुछ करना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि 90 प्लस थीटा का रिडक्शन लेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको क्या करना है? सर्किल ड्रा करना है, बार बार लिखेंगे नहीं, इसको हमको जनरली देखना है y x x डैश और यहाँ पे y डैश आपका, ठीक है। उसी तरह से सर्किल आप ड्रा करेंगे यहाँ पे,
एक ही सर्किल में आपका जनरली हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको एक लाइन P पॉइंट XY लेते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे आप, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो कि आपको M होता है, ये O होता है, और ये 90 होता है, और ये क्या होता है आपका थीटा। और यहाँ पे जो है आपका इस तरह से यहाँ पे भी आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, और ये आपको जो है -x और y होगा। मतलब कि यहाँ पे आपका ये y हाइट बता रहा है, मतलब -x -y। यहाँ पे जो है x निगेटिव इधर होता है, इसीलिए x निगेटिव लिया गया है यहाँ पे आप P पॉइंट इधर P डैश ले लेंगे, P डैश ले लिए आप, यहाँ पे क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे आप थीटा के सामने वाला यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे 90 होता है, तो यहाँ पे 90, और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो बनेगा वो 90 प्लस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा अंदर में ये बनता है जो बनेगा ही। तो ये x आपका दिखा रहा है। अब यहाँ से 90 प्लस थीटा, मतलब कि ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा का हम लोग रिडक्शन देखेंगे जनरली, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा का ये रिडक्शन है, ये फिगर है आपको, और इसी फिगर से आपको देखना है कि कैसे आएगा वो। और इधर x निगेटिव इसलिए लिया गया है आपका, x निगेटिव क्यों लिया है कि x इधर निगेटिव आपका आता है, x निगेटिव इधर x पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y निगेटिव, इस तरह से लेंगे। और थीटा में अगर 90 जोड़ेंगे तो ये 90 प्लस थीटा, मतलब इस यहाँ पे इस लाइन पे पहुंच जाएंगे, तो ये आपका 90 प्लस थीटा का एंगल है। तो इसी तरह से हम निकालेंगे इसको 90 प्लस थीटा, अभी देखेंगे कि कैसे आएगा, तभी जस्ट हम इसको देखेंगे। आप फिगर को पहले ड्रा कर लें, उसके बाद हम लोग इसका रिडक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, यहाँ पे आप कर लेंगे -y और यहाँ पे x, ठीक है, -y और x। यहाँ पे आपको जो एंगल है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको 90 माइनस थीटा और ये आपको थीटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आपका। तो ये -y और x है, मतलब कि यहाँ पे आपको 90 प्लस थीटा का मतलब कि ये आपको थीटा आया, मतलब थीटा इसको माने हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से आपको 90 प्लस थीटा का रिडक्शन जो है देखना है आपको। तो 90 प्लस थीटा जो है आपको कैसे निकलेगा ये देखिए। तो साइन 90 प्लस थीटा को फिर से वही लिखेंगे, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा को आप लिखेंगे y बाई r, और y कोऑर्डिनेट अपॉन r। यहाँ पे y क्या है आपका, y जो है यहाँ पे x है, और ये y है आपका, ये y था, ये तो ऑरिजिन है आपका, ये y है, ठीक है, और ये x है, हाइट ये बता रहा है, मतलब कि x इधर निगेटिव होता है, तो यहाँ पे x जो है आपका चेंज हो गया, मतलब कि ये 90, जैसे ही एंगल आप चेंज करेंगे, जैसे एंगल बदल गया, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है थीटा के सामने जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया इस केस में, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा लगा रहे, तो साइन 90 प्लस थीटा में y अपॉन r लिखेंगे, ये तो बेस बन गया। तो ये हाइट बता रहा है, तो हाइट कौन सा बता रहा है, x कोऑर्डिनेट, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे इसको y बराबर x, यहाँ पे पुट करेंगे तो x अपॉन r हो जाएगा। इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे x अपॉन r मतलब कि cos थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और जितना भी रिडक्शन आप निकालेंगे, जैसे cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा को लिखेंगे आप इसी तरह से। तो cos 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे आप, यही कि आप y अपॉन r लिखेंगे। तो y अपॉन r मतलब कि बेस, मतलब बेस आपका कौन है, x अपॉन r, मतलब यहां से आपको लिख लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा के लिए बेस कौन सा हो गया, मतलब कि cos 90 प्लस थीटा, मतलब कि ये
एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, मतलब कि यहाँ पे वाई अपॉन आर, और यहाँ पे वाई क्या है, निगेटिव है, माइनस वाई है, मतलब वाई, तो एक्स का मतलब कि बेस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो ये आपको इस तरह से देख सकते हैं कि y यहाँ पे क्या है, निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव हो गया, मतलब इस तरह से cos 90। और सिमिलरली सबको लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan कैसे आएगा, मतलब tan 90 प्लस थीटा का क्या आ जाएगा, tan 90 प्लस थीटा का आ जाएगा माइनस cot थीटा। इसी तरह से सारा मतलब लिख सकते हैं आप cot 90 प्लस थीटा, मतलब साइन और थीटा और cosec थीटा को छोड़कर बाकी सारा निगेटिव में ही आएगा आपका, लेकिन चेंज करेगा, मतलब कि इस पे चेंज आता है, इसलिए इसका रिडक्शन आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि कैसे इसको रिडक्शन करते हैं। तो ये फॉर्मूला था, आपको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आप सुधार लेंगे, यहाँ पे माइनस वाई और एक्स लेंगे। तो ये था आपका बी नंबर रिडक्शन, मतलब 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। तो ये था आपका 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। और आगे हम लोग सी नंबर में देखेंगे 180 माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे आता है, कैसे हम लोग करेंगे, वो आप देखेंगे कि 180 माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे आता है। मतलब कि ये था आपका मतलब 90 प्लस थीटा। और ये देखिए इसका फिगर आप मत ध्यान दें कि इस कैसे आ रहा है, ये तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जा रहा है, बट ये जो है आपका मेनली ये आपको याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होगा ना, तो बाकी सारा निगेटिव होगा तो मतलब कि बाकी सारा का रिडक्शन निगेटिव में आएगा, मतलब कि इस पे चेंज करता है 90 वाला पे। तो यहाँ पे आपको 90 प्लस थीटा निगेटिव आ रहा है, तो tan मतलब साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सारा निगेटिव होगा, इसीलिए आपका निगेटिव आ रहा है। साइन तो पॉजिटिव होगा, मतलब साइन और कॉसेक के केस में आपको पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाकी सारे के केस में निगेटिव आएगा। ये आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो ये आपका था एक 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, जो कि आप लोगों ने देखा, ये फॉर्मूला जैसे मेन आपको ये याद रखना है। और ये था आपका जो है इसका फिगर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसको फॉर्मूला में मेनली आपका ये फॉर्मूला ये यूज होगा, साइन 90 प्लस थीटा का जो रिडक्शन है आप यूज करेंगे। और आपका सी नंबर जो रिडक्शन है आपका, वो साइन 180 मतलब 180 माइनस थीटा, मतलब कि यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे थोड़ा सा रिडक्शन, मतलब कि यहाँ पे आप सी नंबर और यहाँ पे 180 माइनस थीटा का। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सी नंबर में, और उसी तरह से फिगर को आपको ड्रा करना है। जैसे एक्स वाई प्लेन लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स डैश और ये वाई डैश। तो यहाँ पे इस तरह से फिगर को मतलब सेंटर मान, ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए आपको एक सर्किल ड्रा करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको मिला देना है पी पॉइंट, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, और यहाँ से आपका जो है इस तरह से यहाँ से आपको मिला देना, ये ऑरिजिन है, यहाँ से पी डैश इसको मान लें आप, और ये आपका जो है पी डैश हो जाएगा वो माइनस एक्स और वाई, ठीक है। ये आपका माइनस वाई और माइनस एक्स और वाई मतलब कि आप ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है माइनस एक्स और माइनस वाई जो है आप ले लिए। यहाँ पे ये हाइट आपको जो है ये परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करते हैं, जैसे सब सिमिलर सब फिगर में हम लोग करते आए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको थीटा एंगल, और ये आपको जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये इसी तरह से परपेंडिकुलर मान लीजिए एम डैश, ये एम है और ये एम डैश है, ठीक है। इस तरह से आपको है। तो 180 माइनस थीटा मतलब कि पाई, ये जो है आपको जीरो वाला लाइन होता है, ये जीरो होता है यहाँ पे, ये पाई बाई 2 होता है, और ये पाई लाइन होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। और ये 2 पाई फिर से मिल जाता है आपको 2 पाई। तो यहां से आपको जो है 180 माइनस थीटा ये वाला हो गया आपको पूरा का पूरा, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये हो गया 180 माइनस थीटा। मतलब ये एंगल आपका जो निकालेंगे वो 180 माइनस थीटा, मतलब कि मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब जितना भी पाई से नीचे, मतलब पाई माइनस थीटा, मतलब पाई में कुछ घटाएंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से ये वाई है आपका,
और ये x निगेटिव होता है, तो इसलिए आपको x निगेटिव इधर दिखाया गया है। अब इसी तरह से इसका अगर रिडक्शन आप लिखेंगे फिगर, तो ये कंप्लीट आप ड्रा कर लीजिए। 180 माइनस थीटा ये हो गया, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल ये, मतलब 180 में थीटा घटाएंगे, मतलब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा घटेगा, मतलब ये आपका आ गया यहाँ पे। तो 180 माइनस थीटा का रिडक्शन आप देखें क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। एक आप अगर देख लेंगे तो बाकी सारे का निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो आप उसको देखकर निकाल सकते हैं। जैसे 180 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे आप, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है, y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो इसी तरह से आपको क्या हो जाएगा, y बाई r, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही एंगल ये है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का ही एंगल ये है। साइन थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है आपका, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन थीटा ही रहेगा। मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन r क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। इसी तरह से cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे, तो cos 180 माइनस थीटा मतलब बेस अपॉन ये, मतलब r, ये r डिस्टेंस है, r ये है, r मानते हैं इसको, तो हाइपोटेनस r माने हैं, मतलब ये x है, ये y है। तो इस तरह से आपको जो है 180 माइनस थीटा के लिए माइनस x अपॉन r, और x कोऑर्डिनेट अपॉन r क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब माइनस cos थीटा। और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, बाकी सारा तो मतलब कि पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और cosec थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सिमिलरली सारे का आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप इसी तरह से tan 180 माइनस थीटा निकालेंगे, तो tan 180 माइनस थीटा वही से निकल जाएगा, आपको साइन और cos को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बटा एक्स, मतलब ये tan 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब इसी तरह से tan 180 माइनस थीटा भी होगा आपका माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और y अपॉन एक्स क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे अगर साइन और cos को डिवाइड करेंगे तो साइन y बाई आर और y बटा एक्स, मतलब y बटा एक्स क्या आता है, tan थीटा का वैल्यू। इसी तरह से सारे का आप निकाल सकते हैं, cosec cot जो भी है आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। cosec थीटा का तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो cosec थीटा का भी निकाल सकते हैं, cosec 180 माइनस थीटा वो होगा पॉजिटिव, मतलब cosec थीटा ही होगा, ठीक है। तो cosec थीटा होगा, तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है ये आपका 180 माइनस थीटा का रिडक्शन था। अब नेक्स्ट आपका जो है 180 प्लस थीटा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट रिडक्शन हम लोग देखेंगे, तो ये था आपको 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। आपका नेक्स्ट है 180 प्लस थीटा। तो इसी फिगर में आपको जनरली है, तो आप इसी को देखें 180 प्लस थीटा का जो है आपका रिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपको जो है ये फिगर नहीं ड्रा की है तो फिगर ड्रा कर ले आप। और नेक्स्ट रिडक्शन आपका है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का देखेंगे अभी हम लोग, तो यहाँ पे उसी तरह से आपको ये डी कर ले आप, ठीक है। इसी तरह से आप एक सर्किल लेंगे, ठीक है। ये आपका y, ये x डैश और ये y डैश, और यहां से आपको जो है ये एक सर्किल ड्रा कर लिए। अब ये हमको बताइए कि यहाँ पे कहां से आएगा आपका ये जो आएगा 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा आपका, यहां से ये जो एंगल है यहाँ से P पॉइंट माने हैं एक्स वाई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, इसी तरह से सेम प्रोसेस जो किए हैं। तो यहां से आपका जो 180 प्लस थीटा आएगा ये पाई लाइन होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ये पाई बाई 2 होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो यहां से ये आएगा यहाँ, और यहां से इस तरह से आपको जो है एंगल को मिलाना है। ये एम डैश हो गया, ये एम हो गया। आपको ये पी पॉइंट है तो पी पॉइंट को यहाँ पे मानेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों निगेटिव हो रहा है। ये थीटा अगर मानते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और डायरेक्ट जो यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल होगा ये यहां तक का, ये 180 प्लस थीटा।
180 प्लस थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 माइनस थीटा। अब इसी तरह से 180 प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव tan थीटा और cot थीटा होता है। तो tan थीटा और cot थीटा तो पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सारा निगेटिव आना चाहिए। तो लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? साइन 180 प्लस थीटा। तो यहां से देखिए पाई में अगर थीटा एंगल जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम लोग। तो थीटा एंगल अगर जोड़े हैं पाई में, पाई वाला ये लाइन है, ये पाई है, ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है, ये 3π/2 है। तो अगर हम पाई में अगर जोड़ेंगे थीटा एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो आपको ये पहले से पता है ग्राफ में कि tan थीटा और cot थीटा क्या है? पॉजिटिव है। तो tan थीटा cot थीटा यहाँ पे आपको पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे sin थीटा निकालते हैं सबसे पहले। तो sin तो निगेटिव आना चाहिए क्योंकि sin है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका निगेटिव होगा, तो थर्ड में आपको निगेटिव आना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा का अगर रिडक्शन निकालते हैं तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये है, y हाइट बता रहा है, ये x बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव मतलब y अपॉन r, और इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा का आपका रिडक्शन आ गया क्या? निगेटिव, मतलब 180 प्लस थीटा। इसी तरह से cos अगर 180 प्लस थीटा का अगर रिडक्शन आप निकालते हैं तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है आपका? मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x बटा r। तो x यहाँ पे क्या है? ये तो माइनस एक्स अपॉन आर, इसको एक्स बाई आर क्या है? कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से सिमिलरली tan थीटा का अगर आप निकालते हैं तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो क्या होगा? उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब tan थीटा मतलब कि क्या आ जाएगा? tan 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल है तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा। इसी तरह से अगर cot थीटा का निकालेंगे, सिमिलरली में लिखेंगे आप इसी तरह से सारा रिडक्शन आप इसका लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा आपका जो है एंगल किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट का है तो आपको इसी तरह से ये पॉजिटिव आ रहा है cot थीटा। तो ये आपका जो है आगे ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ये चेंज कर रहा है। पाई वाला लाइन पे चेंज नहीं होता है और π/2 वाला लाइन पे चेंज हो रहा है। तो ये एक ट्रिक बताऊंगा मैं नेक्स्ट, मतलब कि ये इसके रिडक्शन को पूरा पढ़ने के बाद एक आपको ट्रिक बताया जाएगा जो कि आपको आसान होगा कि कहाँ पे क्या याद रखना है। तो ये तो था आपका 180 प्लस थीटा का रिडक्शन। तो ये आपको सबसे पहले तो इसको नोट डाउन करना है आपको कि कहाँ पे क्या हमको ये करना है, मतलब कैसे 180 प्लस थीटा का रिडक्शन हम लोग को मतलब करके लाए हैं। तो ये आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट रिडक्शन की ओर बढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट रिडक्शन जो है आपका वो 360 माइनस थीटा का रिडक्शन पढ़ेंगे, और एक आपका है 360 प्लस थीटा जो कि फिर से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये आप सबसे पहले नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे रिडक्शन 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। तो ये आप मतलब आप सबसे पहले इसको नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट रिडक्शन आपका है 180 माइनस थीटा का, मतलब 360 माइनस थीटा का। तो ये था आपका डी नंबर 180 प्लस थीटा का रिडक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 180 प्लस मतलब 360 माइनस थीटा। यहाँ पे इसको करेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, जो कि ये आपका 5 नंबर है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तो ये आपका 360 माइनस रिडक्शन का जो है ये मान लो ये रिडक्शन है आपका। तो इसका सबसे पहले रिडक्शन देखने के लिए वही फिगर आपको फिर से ड्रा करना पड़ेगा आपको। ये जो है आपको एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया आपका, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ से आप एक ट्रायंगल फिगर सर्किल ड्रा कर ले, और यहाँ पे आप देखिए ये ऑरिजिन है आपका। ये यहाँ से आपको जो है ये क्या करते थे, इसको यहाँ पे P और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते थे आप।
ठीक है। इसी तरह का यहाँ पे फिगर इस तरह से आपको बनाना होगा और इसी लाइन को यहाँ पे आप मिला दें। तो ये पी एक्स वाई, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा आपका एंगल है, और ये मान लीजिए देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है हमेशा एंगल, ये थीटा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जो है तो माइनस थीटा बनेगा एंगल, माइनस थीटा। ये आपका जो है पी डैश, पी डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स इधर पॉजिटिव है तो वाई निगेटिव होगा, सिर्फ वाई निगेटिव होगा, एक्स तो क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको ये रिडक्शन हो गया। अब यहां से देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा कि 360 माइनस थीटा वाला एंगल ये होगा, मतलब यहां से घुमा कर लाएंगे तो 360 माइनस यही एंगल होगा, 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा मतलब ये इसका जो है सिमेट्रिकल फिगर बन गया, सिमेट्रिकल मतलब कि ये इसका सिमेट्री दिख रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये 2 पाई वाला लाइन होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो ये 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो क्या होता है, निगेटिव एंगल बनता है, मतलब माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको तो पॉजिटिव बनेगा एंगल, मतलब पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 360 माइनस थीटा का अगर रिडक्शन हम लोग लिखेंगे तो ये माइनस थीटा इफेक्ट ये सारे का देखेंगे, मतलब कि कॉस थीटा और सेक थीटा के केस में आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो ये कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा कभी भी आप निकालते हैं तो वो आपको क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देख ले सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा अगर निकालेंगे हम लोग तो साइन 360 माइनस थीटा के लिए y कोऑर्डिनेट अपॉन r, मतलब माइनस वाई अपॉन r, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अगर cos 360 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो cos 360 माइनस थीटा मतलब x अपॉन r, ये y बता रहा है, मतलब y ये x है, तो x अपॉन r मतलब कि x अपॉन r मतलब क्या होता है, cos थीटा, मतलब कि ये माइनस थीटा इफेक्ट, मतलब cos थीटा और sec थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा सिमिलरली इसी तरह से लिखेंगे तो वो सारा निगेटिव आएगा आपका। तो cos थीटा, और ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सारा का सारा जैसे tan 360 माइनस थीटा लिखेंगे तो वो भी निगेटिव, एक साइन पहले ही से निगेटिव आया तो इसको अगर डिवाइड करिएगा तो y अपॉन x मतलब माइनस tan थीटा। इसी तरह से बाकी सारा आप लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। तो ये है आपका जो माइनस थीटा इफेक्ट कहलाता है, जितना भी फोर्थ। और जैसे ही आप 360 प्लस थीटा निकालेंगे तो फिर से आप कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ आपको क्या होगा कि सारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब सारा का सारा फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब 360 प्लस थीटा। मतलब अगर 360 में अगर प्लस थीटा करते हैं तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा मतलब जो ये होता है, मतलब साइन थीटा का मतलब साइन 360 माइनस थीटा का कोई चेंज। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, तो इसमें आपका जो है जनरली सारा मतलब निगेटिव आएगा, साइन कॉस टैन जितना भी है, मतलब कॉस तो पॉजिटिव होगा, मतलब सेक थीटा और कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा साइन थीटा कॉस साइन थीटा टैन थीटा जितना भी है सारा जो है निगेटिव होता है। इसका इसी तरह से माइनस थीटा इफेक्ट होता है, अगर ये नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन कर ले। यहाँ पे आपका जो है इसी तरह से सारा फंक्शन का आप लिख सकते हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और भी जो बचा हुआ है कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा तो निगेटिव आएगा ही, मतलब कॉट थीटा निगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव होता है। तो ये अभी माइनस थीटा इफेक्ट देखेंगे, ये लास्ट आपका है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी जो बचा हुआ टॉपिक है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये जो माइनस थीटा इफेक्ट है, जो आप इसको देख लें कि माइनस थीटा इफेक्ट में आपका जो है ये क्या है, याद रखना है ये सिर्फ माइनस थीटा इफेक्ट। ये सारा का सारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। जैसे साइन माइनस थीटा, अगर कोई भी इस तरह का एंगल है तो लिखा हुआ तो साइन माइनस थीटा के साथ लिखेंगे। कॉस माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो कॉस थीटा होगा सिर्फ। इसी तरह से सेक टैन माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है आपको आगे तो यहाँ पे माइनस टैन थीटा होगा। ये आप नोट डाउन स्टार पॉइंट देके आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको,
कॉट माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस कॉट थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, और यहाँ पे कॉसेक अगर माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा होगा। इस तरह से ये है कॉसेक, जैसे साइन के आगे कुछ भी एंगल अगर माइनस लिखा हुआ है ना, जैसे -3π/2 ऐसे लिखा हुआ है तो -3π/2 ऐसे हो जाएगा, साइन -3π/2, मतलब ये इसके साथ माइनस आएगा, मतलब कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आपका माइनस थीटा इफेक्ट है, इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार यूज होगा आपको। तो ये आपका था ये आज का माइनस थीटा इफेक्ट, और नेक्स्ट क्लासेस में से और हम लोग कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है आपको इससे रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ जो आपको बचा हुआ टॉपिक इसमें है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका था लास्ट माइनस थीटा इफेक्ट। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।